ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्थम अध्याय, चौथे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, छठे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए वहीं से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 ज्ञान योग, और इसमें छठा श्लोक। आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता में ये छठा श्लोक देखिए, इसका हम उच्चारण करते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अजः अजन्मा, अपि तथापि, सन होते हुए, अव्यय अविनाशी, आत्मा शरीर, भूतानाम जन्म लेने वालों के, ईश्वरः परमेश्वर, अपि यद्यपि, सन होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप में, स्वाम अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामि मैं अवतार लेता हूँ, आत्म मायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद देखें उससे पूर्व आपको ये जानकारी दूं कि ये
उन श्लोकों में से है भगवत गीता के, जो जिसमें भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी भगवत्ता का परिचय दे रहे हैं। अब तक आपने देखा कि भगवान आत्मा का परिचय देते हैं, आत्मा क्या है, ये है वो है, और फिर अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर देते हैं कि किसे स्थित प्रज्ञ कहा जाए इत्यादि। परंतु अब वे अपना स्वयं का परिचय भगवान होने के रूप में यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं एक प्रकार से। अर्थात पहले भी एक दो बार छोटा छोटा उन्होंने बीच में कह दिया, परंतु यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से अपनी भगवत्ता का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। और अवश्य ये श्लोक भी कंठस्थ करने ही योग्य है, करना ही चाहिए। मैंने जैसे बताया था आपको कि अनेक श्लोक अब कंठस्थ करने योग्य है आएंगे चौथे अध्याय में। तो यहाँ पर अनुवाद में भगवान बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, तो ये तो हम सब है, सारे जीवात्मा अजन्मा भी हैं और अविनाशी भी है, तो फिर उसका अर्थ है कि कुछ विशेष नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। ये विशेष है, ये विशेष है, ये बात कोई जीवात्मा नहीं बोल सकता। तो वे कहते हैं कि भूतानाम ईश्वरो अपि सन, मैं सभी जितने देहधारी जीव या जो भी जीवात्मा है उनका मैं ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भी फिर भी मैं हर युग में अपने आदि रूप में, मूल रूप में प्रकट होता हूँ। और अगर श्लोक में देखें तो श्लोक में कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने प्रकृतिम अर्थात मैं अपने दिव्य रूप में, मूल रूप में प्रकट होता हूँ। और कहते हैं संभवामि आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति या उनकी जो निज शक्ति है, चित्त शक्ति, उस चित्त शक्ति से, अंतरंगा शक्ति का योग माया का प्रयोग करके वे अवतरित होते हैं। अर्थात कि वे अपनी माया शक्ति के उपयोग से प्रकट होते हैं, लेकिन माया उनकी है, माया नहीं हो तो नहीं होगा ऐसे नहीं, माया उन्हीं की शक्ति है, उसका उपयोग करके वे प्रकट होते हैं। संभवामी आत्म माया, ये अच्छी तरह से तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। हमने जो इससे पूर्व जो श्लोक देखा था उन श्लोकों में थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन देखें कि अगर चौथे और पांचवें श्लोक में देखें तो चौथे श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप सूर्य देव से पहले कैसे उनको, सूर्य को आपने ये ज्ञान दिया, तो आप तो अभी अभी जन्मे हो, अभी बस गिनती के कुछ वर्ष हुए और मेरे आजू बाजू में ही जन्मे हो, तो फिर आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया। तो भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप, लेकिन तू नहीं जानता है। भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है और नहीं रह सकता है। और फिर उसी के अनुसंधान में इस श्लोक में, छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपना परिचय, कि क्यों भाई, क्यों मुझे तुमको याद नहीं है और मुझे क्यों सब याद है। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, जो तुम भी हो, लेकिन मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ और प्रत्येक युग में अपनी
अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए हर युग में मैं कैसे प्रकट होता हूँ, क्या क्या लीला करता हूँ, कितने जीवात्मा आते हैं जाते हैं, उनका क्या कार्य है, वो सब मुझे स्मरण रहता है, क्योंकि मैं सबका स्वामी हूँ। तो उसी अनुसंधान में, अगले श्लोक के अनुसंधान में ही भगवान ने अपना परिचय दिया या देना पड़ा, क्योंकि पहले तो अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया कि आपने कैसे सूर्य देव को ज्ञान दिया। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं तो अ, सब जानता हूँ, आदि अंत सब, और पहले जितने जन्म हुए वो सब मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। अब कैसे याद है वो अर्जुन पूछे उससे पूर्व ही जवाब दे दिया कि क्योंकि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, और मैं हर युग में अवतार धारण करता हूँ। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसका अ, हमें बोध देते हैं। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है, तो स्वाभाविक है भगवान ने ये स्पष्ट किया कि उनका जन्म साधारण जन्म नहीं है, वास्तव में वो अवतरण है, वो जन्म नहीं है। यदि अभी वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। आप कहेंगे हम क्लास में बैठे थे, लेकिन ऐसे नहीं, इस क्षण, इस घड़ी आप पिछले 24 घंटे के पहले क्या कर रहे थे, या फिर बिल्कुल 1 घंटे पहले आप 60 मिनट और 60 सेकंड पहले आप क्या कर रहे थे, पूछे, किसी को याद नहीं। अरे 60 सेकंड पहले क्या कर रहे थे याद नहीं है। लेकिन भगवान को हर क्षण का, हर सेकंड का सब कुछ याद है, अपना भी और सारे जीवात्माओं का भी। उनको ये तो याद है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन सारे जीवात्माओं ने क्या क्या किया। आप सोचिए, गणना तो देखिए जीवात्माओं की, कितने जीवात्मा हैं, उन सब का सब पूरा का पूरा हिसाब किताब उन्हें याद है। तो यही तो भगवान की भगवत्ता है और हमारी कनिष्ठता है, हमारी तुच्छता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि हम कितने तुच्छ हैं। हमें एक दिन पूर्व क्या कर रहे थे पूछेंगे तो याद नहीं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। मतलब उसको हो भी सकता है शायद याद आ भी जाए, लेकिन उसको काफ़ी समय परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, शायद मैं ऐसा कर रहा था। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं, एक मिनट रुको मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। आप उनको किसी भी क्षण कुछ भी पूछ लो, वे किसी भी क्षण किसी के भी बारे में, वो उस घड़ी क्या कर रहा था भगवान बता सकते हैं। तो अब ये सब हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करें और समझें कि भगवान भगवान क्यों हैं और हम तुच्छ क्यों हैं। फिर भी लोग प्रायः स्वयं को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इतने इतने मूर्ख हैं लोग, इतने मूर्ख हैं, मूढ़मती ऐसे हैं कि फिर भी अपने आप को भगवान घोषित करते हैं या फिर कृष्ण घोषित करते हैं अपने आप को। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि कोई कह दे कि हाँ हम सब भगवान हैं, या हम सब एक दिन भगवान बन जाएंगे, या कोई कहे कि हाँ मैं भगवान हूँ, आइए मेरे चरण पकड़िए, तो ऐसे धूर्तों के भ्रामक घोषणाओं के अंदर फंसना नहीं चाहिए। तुरंत पूछना चाहिए, अच्छा आप भगवान हैं तो फिर पहले तो शास्त्र में प्रमाण दीजिए। शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, किसी न किसी शास्त्र में उल्लेख
प्रत्यक्ष या परोक्ष उल्लेख होना चाहिए कि आपका अवतरण होने वाला है या इस समय होगा आपका अवतरण। फिर आपके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं कि नहीं वो बताइए। आपके अंदर कितनी कलाएं हैं और 16 में से, और आपके 64 में से कितने गुण हैं आपके अंदर, वो बताइए। तब हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये आप भगवान हो। अन्यथा फिर आप अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते कि ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ डॉग। GOD और DOG बहुत ही सरल है। GOD मतलब गॉड और DOG मतलब डॉग। तो ऐसा कोई बहरूपिया हो, अपने आप को भगवान कहता हो, तो उसे कहना चाहिए कि आप GOD नहीं, आप DOG हो। कम से कम मन में तो समझ ही सकते हैं हम, मुंह पे अगर ना भी बोले तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई अपने आप को भगवान घोषित करता हो। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। तो दोबारा प्रकृति के विषय में कह रहे हैं और या स्वरूप के विषय में कह रहे हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान कहते हैं प्रकृतिम, प्रकृति से, स्वाम मेरी, अधिष्ठाय मैं उसका अर्थात अधिष्ठ अर्थात स्थापना करता हूँ अपनी स्वयं की प्रकृति का उपयोग करके। तो प्रकृति क्या है? तो हमने प्रकृति के अब तक जो अर्थ देखे हैं, तो एक तो हम ये समझते कि ये हरियाली और इसे प्रकृति कहते हैं, या हम ये समझते कि माया को प्रकृति कहते हैं। परंतु प्रकृति शब्द के दो और अर्थ है, एक है स्वभाव या दूसरा है स्वरूप। तो एक है स्वभाव कि इसका जो न केवी प्रकृति है, गुजराती में कहते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, अर्थात कैसा स्वभाव है ये। तो उसका अर्थ स्वभाव भी है तथा स्वरूप भी है कि ये उसकी मूल प्रकृति है, अर्थात ये उसका मूल स्वरूप ही ऐसा है। तो ये यहाँ पर भगवान ने प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय जो कहा, उसी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और कहते हैं भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अर्थात मैं मेरी प्रकृति अर्थात स्वरूप में प्रकट होता हूँ। अब किसी सामान्य संस्कृत के भाष्यकार, किसी स्कॉलर, लिटरेचर के कोई पंडित को अगर इसका भाषांतर करने के लिए कहेंगे, तो वो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय का बहुत ही सरल इसका अनुवाद कर डालेंगे कि प्रकृति का उपयोग करके आते हैं। परंतु प्रभुपाद जी परम वैष्णव है, महाभागवत है, इसीलिए इतने बड़े आचार्य होने के कारण, शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का मूल अर्थ जो है वे हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने स्वयं के स्वरूप में प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अर्थात मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। भगवान वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। हम जैसे शरीर बदलते हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म, अनेक शरीर बदलते हैं, परंतु भगवान शरीर नहीं बदलते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो ठीक है, जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो तो माँ के पेट में शरीर जो होता है वो शरीर उत्पन्न करके उसी शरीर में जन्म लेते और फिर एक दिन शरीर उनका नाश हो जाता है।
तो उनको समझाना चाहिए, अगर समझ पाए तो, कि भगवान का शरीर स्वयं का स्वरूप, उनका मूल शरीर ही प्रकट होता है। वे यहाँ धरती का हाड़ मांस खून आदि मल मूत्र वाला शरीर धारण नहीं करते। लगता ऐसा है कि वो सेम टू सेम शरीर है, परंतु वास्तव में वो उनका शरीर वैसा नहीं होता। आगे प्रमाण हमें मिल जाएगा, आगे प्रमाण मिलेगा कि 125 वर्ष की आयु में भी भगवान 16 वर्ष के नवयुवक ही लगते थे। चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, भगवान 16 ही वर्ष के लगते हैं। ऐसा क्यों? कभी भी उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ती, कभी भी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं आती, रिंकल्स चेहरे पे या शरीर। क्यों? तो यही तो बात है कि उनका शरीर दिव्य है, स्वरूप है, अपना अपने जैसा शरीर लेकर नहीं आते। और ये भी आगे बताएंगे प्रभुपाद जी अगले, इसके बाद वाले श्लोक के तात्पर्य में शायद, कि भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी के सामने, और फिर जब देवकी ने कहा ये ऐसा बच्चा मैं कैसे इसके साथ खेलूं, तो कहा कि अच्छा चलो 2 हाथ निकाल देते हैं। फिर कहा ओ इतना बड़ा बच्चा, चलो छोटा हो जाता, अरे ये मुकुट और ये धोती वोती सब निकालो, ऐसे थोड़ी चलेगा, कोई कपड़ा नहीं चाहिए। वो ऐसा, वो थोड़ा, नहीं नहीं, बिना कपड़े के छोटा बच्चा बन जाओ, तभी मैं माँ का प्रेम दे सकती हूँ। अच्छा चलो, तो तात्पर्य यह है कि ये सब शास्त्र में लिखा है, कहने की बात नहीं है, मजाक नहीं है। वास्तव में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर देवकी के छोटे शिशु बनकर वहाँ लेट गए, और हमें लगता है कि गर्भ से प्रकट हुए। तो चलो जो भी है, परंतु दिव्य शरीर है उनका, उनका शरीर सामान्य नहीं। इसके 2 श्लोक बाद वाले श्लोक में ही भगवान बताएंगे, जन्म कर्म चमे दिव्यम वाला श्लोक आएगा, बड़ा प्रचलित। तो फिर यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो ये उनका आदि शाश्वत स्वरूप है। भगवान किस स्वरूप में प्रकट होते हैं? अपने आदि शाश्वत स्वरूप में। आदि अर्थात सबसे पुराना, सबसे मुख्य, ओरिजिनल, और शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाला, कभी भी जिसका नाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे शाश्वत कहते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। अब भाई, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर, 2 आंखें, 1 नाक, नाक में 2 छिद्र, 1 मुख, 2 होठ, 2 कान, सर पे बाल इत्यादि, अगर ऐसा कोई सामने दिखेगा तो मनुष्य ही लगेगा ना। स्वाभाविक है कि हम उसे मनुष्य ही मानेंगे। परंतु यही तो बात है कि वो दिखते बिल्कुल हमारे जैसे हैं, सेम टू सेम, लेकिन वे, बल्कि हम उनके जैसे दिखते हैं। वे भगवान हैं और हम सामान्य शरीरधारी जीव हैं। उनका शरीर और वे, वो दोनों एक ही है। जैसे नाम और भगवान एक है, अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में अंतर नहीं भगवान में, वैसे उनके शरीर में और उनमें अंतर नहीं, जबकि हम में और हमारे शरीर में अंतर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर छोड़ के जाऊँगा, परंतु मेरा शरीर नश्वर है। भगवान में ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे हमें धीरे धीरे समझना होगा। फिर आगे बताते हैं कि यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है
कि भगवान कृष्ण बाल्यपन से कुमार अवस्था तक तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। तो ऐसा दिखता है कि बच्चे बच्चे थे, छोटे बच्चे शिशु के रूप में, और फिर छोटे बच्चे से धीरे 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 बड़े हुए, फिर तरुण अवस्था में पहुंच गए, फिर कुमार अवस्था से फिर तरुण अवस्था में पहुंचे, और फिर तरुण अवस्था से आगे बढ़े ही नहीं। ये भी और एक बात है, बच्चे हुए, बच्चे से कुमार, कुमार से तरुण, तरुण से फिर आगे नहीं बढ़े, तरुण से फिर वे मध्यम, जो अधेड़ बोलते हैं जिसको, 40-50 वर्ष का उम्र का व्यक्ति, ऐसा नहीं हुए, फिर बूढ़े नहीं हुए, सीनियर सिटीजन नहीं हुए, दांत नहीं गिर गए, बाल सफ़ेद नहीं हुए, वो कुछ नहीं हुआ। बच्चे से लेकर के तरुण अवस्था तक आए और फिर तरुण पे अटक गए। उसके बाद उनका विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ नहीं, वही उनका मूल शरीर है। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़े, उससे आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात का हमें बोध करवा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ, तो इसका मेरे पास जबकि प्रमाण नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं दिया, फिर भी मैं आपको एक अंदाजे के लिए आंकड़ा देता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैंने सुनी हुई बात है ये, तो इसलिए इसको सत्य मानना नहीं मानना चाहिए वास्तव में, लेकिन प्रमाण के बिना, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो कहीं पर मैंने सुना था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनकी उम्र लगभग 65 से 70 के बीच में थी। तो मान लेते हैं 65 वर्ष की उम्र हो उनकी, तो उनके कई पौत्र भी थे उस समय। स्वाभाविक है कि उनकी शादी अगर 18 वर्ष की उम्र में हुई हो, पहली शादी रुक्मिणी जी से, और फिर आगे बढ़ते गए, एक 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 शादी करते गए, 16,108, और एक एक रानी का, ये शास्त्र में एकदम स्पष्ट लिखा है, एक एक रानी से उन्हें 10-10 पुत्र हुए। तो 16,108 गुना 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, अब आप गिनती करिए कितने पुत्र होंगे उनको। और उन पुत्रों के, क्योंकि 65 साल की उम्र है, तो पुत्रों की भी शादी तो होनी ही है, तो पुत्रों की शादी होने लगी और उनके भी बच्चे हुए। तो फिर आप टोटल गणना करिए, तो शायद कुछ करोड़ में बैठ सकती है गणना, उतना बड़ा सिर्फ उनका परिवार। अगर पौत्र नहीं गिनेंगे तो खाली बच्चों को गिनेंगे तो भी कितने लाख हो गए, एक एक रानी के 10-10 पुत्र, और सबके नाम भी नाम दिए हुए हैं, कुछ कुछ तो, कितने तो नाम हैं, परंतु खैर हम उसमें नहीं जाते। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वे काफ़ी वृद्ध थे, क्योंकि बच्चों के बच्चे थे, लेकिन लगते थे 20-25 जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अर्थात वास्तव में 15 वर्ष 7 महीना और या 11 महीना, ऐसा कुछ 16 वर्ष की आयु जैसे, बिल्कुल एकदम तरुण अवस्था के लगते थे उस समय भी। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता। कभी भी आप देखिए कोई भी आपको ब्रह्मा जी के दाढ़ी वाले बूढ़े से ऐसे ऐसे चित्र दिखेंगे। शिव जी के भी साउथ में, दक्षिण भारत में जाएंगे तो हमारी साइड पे गुजरात, नॉर्थ इंडिया, ये सब, उस जगह पर शिव जी को क्लीन शेव रखते हैं। लेकिन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में काफ़ी चित्र शिव जी के ऐसे हैं जहाँ पर उनकी लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसा चित्र आपने आज तक कभी देखा कि कृष्ण को दाढ़ी मूछ हो, या बूढ़े हो गए हो, या ऐसा कुछ? कभी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने कभी भी उनके कोई वृद्धावस्था के चित्र नहीं देखे कृष्ण के, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में
भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सतसत परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोस्म्य हम। समय के पहले मैं था और समय के बाद भी मैं ही रहूँगा और अभी भी मैं ही हूँ सब जगह। तो इतने सबसे वृद्ध व्यक्ति के बाल सफ़ेद नहीं हुए, दाढ़ी भी नहीं बढ़ी, उनको शायद शेविंग करना ही नहीं पड़ा होगा कि 16 से आगे ही नहीं बढ़ते होंगे। जो भी हो, ये तो मेरी कल्पना है। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वे सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, फिर भी वे 16 वर्ष जैसे या 20-25 जैसे दिखते हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी बचपन में बहुत बचपने जैसी बुद्धि होती है, फिर तरुण अवस्था तक बुद्धि का काफ़ी विकास होता है, फिर मध्याह्न तक तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है व्यक्ति, फिर बुढ़ापा आता है 60-70 के बाद। कई बार ऐसी कहावत भी है कि 60 वर्ष के हो गए तो बुद्धि चली जाती है, परंतु हम वास्तव में देखते हैं कि कई वृद्ध लोग जो 70-80 ऐसे होने लगते हैं तो उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है। उनकी याद शक्ति, स्मृति अर्थात, और ये सब बहुत कमज़ोर हो जाती है, बुद्धि बहुत छोटी हो जाती है। तो ऐसा बुद्धि का क्षीण होना या शरीर का क्षीण होना भगवान के केस में कभी नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ इसीलिए ये स्पष्ट हो रहा है कि वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, सच्चिदानंद विग्रह, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। कृष्ण में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो सूर्य में आप देखते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सूर्योदय के समय एकदम हल्का सफ़ेद से लेकर फिर धीरे 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 थोड़ा पीला होते होते एकदम लाल, और फिर लाल से धीरे 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 अत्यंत तेज तीव्र सफ़ेद प्रकाश जिसको देख नहीं सकते आँख से, और अस्त होते समय धीरे 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 लाल होकर फिर धीरे से शांत, फिर दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता। सूर्योदय सूर्य अस्त, उस प्रक्रिया में सूर्य के साथ क्या होता है? क्या सूर्य क्षीण हो जाता है, कलर बदलता है? सूर्य को कुछ नहीं होता। सूर्य न कलर बदलता है, न लाइट कम ज़्यादा होती है। इतनी लाइट रहती है जितनी है, उतनी ही गर्मी रहती है। परंतु धरती के कारण हम समझते हैं कि कभी प्रकाश बढ़ गया, कम हो गया, गर्मी बढ़ गई, कम हो गई। तो यहाँ पर उसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वस्तुतः उनका आविर्भाव यानी आना और तिरोभाव मतलब चले जाना सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। जैसे सूर्य आता है और जाता है परंतु कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे भगवान आके चले जाते हैं लेकिन वे मर नहीं जाते या जन्म नहीं लेते। हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। हम सब सूर्य अस्त हो गया अर्थात सूर्य खत्म। ये तो विज्ञान के कारण हम जानते हैं कि नहीं, खत्म नहीं होता है, लेकिन पहले के युग में थोड़े समय पूर्व जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था तो लोग समझते थे कि
धरती सीधी है, एक बात ये समझते थे। और फिर ये समझते थे कि सूर्य कहीं से जन्म लेता है और फिर कहीं पर उसका अंत हो जाता है। अ, तो जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। हमारी अपूर्ण अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम कल्पना करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीवों से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि शाश्वत है। क्योंकि भगवान का प्राकट्य और तिरोधान अर्थात अंतर्धान होना सामान्य जीवों से अलग है, इसीलिए स्पष्ट है कि शाश्वत है, अर्थात हमेशा रहते हैं भगवान। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी भी, क्षमा करिए, द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान की विशेषताएं इस वाक्य में है, आप इसमें से नोट भी लिख सकते हैं कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है। तो भगवान का एक गुण, वे मनुष्य की तरह जन्म मृत्यु नहीं लेते, प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। दूसरा गुण है वे शाश्वत हैं, अर्थात हमेशा रहते हैं। 3, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं। तो चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति उनकी आह्लादिनी या ह्लादिनी, आधा ह्लादिनी, ह्लादिनी शक्ति अर्थात आनंद देने वाली, आह्लाद आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, उनके कारण वे आनंद स्वरूप है। ये तीसरा गुण। फिर भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते, ये चौथा गुण। ये भौतिक प्रकृति के कारण दूषित या कलुषित नहीं होते, जबकि हम हो जाते हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, होते रहते हैं। भगवान अजन्मा है लेकिन अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। ऐसा लगता है कि उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, ऐसा लगता है, परंतु उनका शरीर परिवर्तित नहीं होता। अर्थात मृत्यु हो गई, फिर वो शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया, फिर उन्होंने नया शरीर लिया, फिर वो भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनका शरीर हमेशा वही रहता है, शाश्वत। श्रीमद् भागवत में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। तो जैसे मैं निवेदन कर रहा था, देवकी के सामने वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, नारायण रूप में। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है। अगर भगवान अपने मूल रूप में प्रकट हुए सामने, तो वह इनकी कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है। तो वे अपनी कृपा प्रदान करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जब
ध्रुव नारायण पर ध्यान लगाए हुए थे, और नारायण उनके हृदय में प्रकट हो गए 6 महीने में, ध्रुव की 6 महीने की तपस्या के पश्चात। तथा फिर अचानक हृदय में अंतर्धान हो गए, वहाँ से दिखना बंद हो गए। तो ध्रुव एकदम व्याकुल हो गया कि अरे इतना सुंदर दर्शन हो रहा था, और उसने अचानक आंख खोल दी। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि वही रूप जो हृदय में दिख रहा था, वही रूप सामने खड़ा है। और फिर जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि आपकी अहेतु की कृपा प्रदान करने के लिए ही आप इस रूप में सामने प्रकटित होते हैं, अन्यथा हमारी हमारी क्या योग्यता है जो आप अपने आप को हमारे सामने प्रकट करें। ये तो केवल कृपा और करुणा के कारण आप आते हैं। तो यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। निर्विशेषवादी क्या करते हैं? भगवान के रूप की कल्पना करते हैं और वही कल्पना सबको सिखाते हैं। विश्वकोश, ये संस्कृत डिक्शनरी है, शब्दकोश जैसे। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। देखिए, डिक्शनरी में, संस्कृत डिक्शनरी में ये बताया गया है। अब अर्थ यही बात है ना कि एक सामान्य कोई संस्कृत वाला अनुवाद करेगा तो वो ये नहीं देखेगा, परंतु विश्वकोश डिक्शनरी में लिखा है आत्म माया शब्द की का अर्थ है अपनी अहेतु की कृपा के कारण भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। भगवान की कल हमने चर्चा की थी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबके हृदय में मैं रहता हूँ और मुझसे ही अपोहनम, भूलने की शक्ति आती है। तो जैसे ही हम शरीर बदलते हैं, तुरंत उसी क्षण हम पूर्व जन्म का सब भूल जाते हैं, और फिर ये मेरी माता, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा, और पिछले जन्म के सारे बच्चे, माँ बाप, ये वो सबको भूल गए, सब छोड़ के आ गए। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं। भगवान को पता होता है मैं कब प्रकट हुआ, किस रूप में प्रकट हुआ, क्या किया। स्वाभाविक है, यूँ तो सामान्य बुद्धि की बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी जीवों का मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। आप कृष्ण लीला में देखिए कैसे गिरिराज उठा लिया, कैसे कैसे असुरों को मारा, क्या क्या नहीं किया। अमानवीय, अति मानवीय या अमानवीय वे कार्य करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं, भगवान के गुण में और उनके रूप में कोई अंतर नहीं, फिर भगवान के और आत्मा में, अर्थात मैं आत्मा और मैं मेरा शरीर, ऐसा भी कोई अंतर नहीं। स्वयं ही आत्मा है और
स्वयं ही शरीर भी है। तो शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। दूसरा, उनके गुण में और शरीर में अंतर नहीं। और तीसरा, उनके नाम में, वो तो मैं यहाँ लिखा नहीं परंतु मैं आपको अतिरिक्त बता रहा हूँ, नाम में और उनमें, उनके रूप में भी और उनमें अंतर नहीं, उनके धाम में और भगवान में भी अंतर नहीं। अर्थात जब वृंदावन कहा जाए तो वृंदावन धाम कृष्ण ही है, वृंदावन में रहने वाले उनके शुद्ध भक्त भी स्वयं कृष्ण ही है। ऐसे अर्थात उनका जो भी, उनके जो आचार्य हमें बताते हैं उनके अनुसार कि भगवान और उनकी सभी, जो कुछ भी उनका है वो सब वास्तव में स्वयं के जैसे ही है। विशेष रूप से उनका नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये चीज़ें स्वयं भगवान ही है, उनमें और कृष्ण में अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो क्यों भाई भगवान आते हैं, क्यों जाते हैं, उसका अ, जवाब अगले श्लोक में दिया है। अगला श्लोक तो मेरे ख्याल से मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप सबको कंठस्थ पहले से ही होगा, बचपन से ही। तो आइए फिर भी उच्चारण करते हैं सम्मिलित रूप से। 7 और 8, और ये भी कंठस्थ तो करना ही है आपको, 7 और 8 लगभग कंठस्थ होगा ही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम्। शब्दार्थ: यदा यदा, जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि ग्लानि ही हानि पतन, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थान अभि अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम अपने को या स्वयं को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम मैं। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन या ह्रास, जिसे कहते हैं पतन, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं कब अवतार लेता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं कि जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कब अवतार लेते हैं, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया है। अब तात्पर्य देखते हैं। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका फिर से इसके शब्दार्थ पे चलते हैं। सृजामि अहम, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम। अब यहाँ सृजामि शब्द का वास्तविक अर्थ प्रभुपाद जी समझाएंगे। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। कोई भी रूप हो भगवान का, पहले था, आज है, हमेशा रहेगा, कभी भी नहीं नाश होगा या कभी भी जन्म नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि हम सितारे देखते हैं आकाश में और
गिनती करते हैं, अगर गिनती कर सकते हैं, तो अवश्य आज जितनी गिनती है, 1 घंटे के बाद ही अगर आप फिर गिनती करेंगे तो उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। गिनती में या तो बढ़ गए या कम हो गए, बढ़ेंगे ही ज़्यादातर, लेकिन कभी कम भी हो सकता। तो ये सितारे, इतने सारे तारे, नक्षत्र, ग्रह जो है, उनमें इतना परिवर्तन आता है, तो फिर यहाँ पर भगवान के रूप में क्या होता है? यहाँ पर कहते हैं क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं, अतः सृजामि का अर्थ है तो जैसे ऊपर की लाइन में कहा, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि, तो आप, मैंने क्यों सितारों का उदाहरण दिया, क्योंकि बिल्कुल वैसे हैं। प्रभुपाद जी कई बार बता चुके ये बात कि हम तो वैसे उनके 10 अवतार के बारे में सुने हैं, भागवत पढ़ेंगे तो 24 अवतार का सुनेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान के ये जो सितारे दिखते हैं, स्टार्स, तारे, उससे कई गुना अधिक उनके अवतार हैं। इतने अवतार, तो इतने सारे अवतारों में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ अवतार बूढ़े होके फिर समाप्त हो गए और कुछ नए जन्मे, ऐसा नहीं होता। हर समय उनके सारे अवतार वैसे ही रहते हैं, शाश्वत। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। तो सृजामि का अर्थ क्या है? लगता ऐसा है अर्थ कि सृजामि हम, अर्थात मैं जन्म लेता हूँ या प्रकट, ये मेरी उत्पत्ति होती है, परंतु वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती उनकी, वे प्रकट होते हैं। जैसे पर्दा हटाते हैं तो दिखने लगता है सब जो पहले से ही था। तो यदि अभी भगवान कार्यक्रम अनुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो भगवान का टाइम टेबल, कैलेंडर एकदम फिक्स रहता है भाई। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान का पूरा कैलेंडर फिक्स रहता है। इस हमारे ब्रह्मांड में कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 मनु प्रकट होते हैं, और उस 71 में से 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में, क्षमा करिए 14 मनु, मैं गलत बताया, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं। तो 7वें मनु, अर्थात आधा समय, ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत गया, तो 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं कि उनको बस फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपना टाइम टेबल बना के डायरी में लिख देते हैं कि नहीं चलो इस दिन मेरी ये अपॉइंटमेंट है, मैं वहीं जाऊंगा। फिर कभी छुट्टी भी मार सकते हैं, जैसे हम जॉब में छुट्टी मारते हैं, स्कूल में, ऐसे वो भी छुट्टी मार सकता है, चलो आज नहीं जाना, छोड़ दो। स्वतंत्र है, स्वराट, उनको कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। प्रभुपाद जी बताते हैं, स्व इच्छा से जो करना है करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म का नाश और अधर्म बढ़ने लगता है तो वे प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। यदि वेदों के नियम पालन में कोई गलती हो जाए तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है
कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। अब ये नियमों की बात यहाँ पर की जा रही है, इस पर ध्यान दीजिए, अलग ही विषय है थोड़ा। तो फिर से पढ़ते हैं। जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम, तो धर्म क्या है, ये प्रश्न। क्यों धर्म के नाश होने पर भगवान आते हैं? तो धर्म क्या है, तो इसलिए धर्म क्या है उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिए। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। धर्म के नियम भगवान के नियम हैं। कैसे? केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। तो धर्म बनाने का या धार्मिक नियम का की रचना करने का उत्तरदायित्व या स्वभाव भगवान का है। धर्म की रचना भगवान स्वयं करते हैं। संक्षेप में, भगवान स्वयं धर्म की रचना करते हैं। और आगे वो श्लोक बताएंगे प्रभुपाद जी। तो यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य, क्षमा कीजिए, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में बताया गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अभिज्ञः स्वराट् अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो इसी पहले ही श्लोक में, भागवत के पहले श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप भगवान ने उन्हें हृदय में बैठे हुए चारों वेदों का ज्ञान बताया। तो वेद उत्पन्न कहाँ से हुए? ब्रह्मा जी से नहीं, ब्रह्मा जी ने हृदय में बैठे हुए भगवान से सुना और उन्हीं को वेद के रूप में विस्तरित किया। और पहले कहते हैं कि एक ही वेद था, बाद में व्यास देव ने 4 बुक्स बना दी उसकी, अथर्व, साम, ऋक और यजुर, परंतु पहले एक ही था। जो भी हो, तो यहाँ पर बताते हैं कि अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म में जो भी नियम हैं वो भगवान के आदेश हैं। और अब ये श्लोक बताते हैं, धर्म्यम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म्यम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म की रचना स्वयं भगवान ने की है। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। आद्योपांत का अर्थ है शुरुआत से अंत तक। भगवत गीता में यही नियम बताए। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। वेदों का क्या उद्देश्य है? प्रश्न का उत्तर, वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। भगवान क्या कहते हैं अंत में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते सब धर्म छोड़ दे। हमने देखा 2-3 बार तो पढ़ा, भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा कि वेदवाद रताम पार्थ, वेदों को तुम, उसकी बातें तो बड़ी मीठी मीठी है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, या तो वेद से अतीत हो जाओ, वेदातीत हो जाओ इत्यादि उन्होंने
यामिमाम पुष्पिताम वाच, ऐसे ऐसे करके वेदों की बातों से ऊपर उठने के लिए कहा भगवान ने। और भगवत गीता में अंत में भी कहा 18.66 में कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, वही वेदों का वास्तविक नियम या सार, या वेदों का वास्तविक ज्ञान इतना ही है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करना। अगर वो कर लिया तो वेद आते हैं। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले, अ, कराने वाले, और जब भी असुरों कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तो तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग कृष्ण के अवतार हैं। अरे ओ ये मैं पढ़ रहा था सीधा सीधा सीधा, और ये कंप्यूटर में अचानक ये अपने आप ही नीचे आ गया, तो सीधे मैं ऊपर की लाइन पढ़ने लगा, इसलिए दो अलग अलग बातें, विरोधाभासी बातें आ गई। चलो फिर पढ़ता हूँ ये लाइन। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादी का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। तो बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और हाँ, उनका प्रादुर्भाव, आविर्भाव या प्रकट हुए कब? जब भौतिकवादी लोग बहुत ज़्यादा भौतिक हो गए और वेदों का प्रमाण मानकर उसकी आड़ में पाप कर्म कर रहे थे, वास्तव में मांसाहार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मांसाहार करने लगे थे वेदों की आड़ में। अर्थात हम तो यज्ञ कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, बोल बोल के कितनी बलि दे दे के मांस खाते थे, ऐसा होने लगा था उस समय। तो वो सब ठीक करने के लिए बुद्ध आए। ये सब वर्णन है शास्त्रों में कि बुद्ध क्यों आए, और फिर उन्होंने वेदों का खंडन कर दिया कि मैं तो वेद मानता ही नहीं। तो सब लोग ने भूल छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और सब ने हिंसा करना छोड़ दिया, तो काम हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यदि अपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। वैदिक नियमों की, अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। वास्तव में वेद का खंडन किया, लेकिन फिर भी वैदिक अहिंसा के जो वैदिक नियम है उसकी स्थापना की उन्होंने। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवान के जितने अवतार हैं उनका वर्णन है शास्त्रों में, और उनका उद्देश्य भी विशेष होता है। जैसे बुद्ध अहिंसा स्थापित करने के लिए आए और वेदों से लोगों का ध्यान भटका दिया, तो वो उनका विशेष उद्देश्य था। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में
इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ जन समुदाय विशेष समझ सकता है। अलग अलग अवतार लेते हैं लेकिन हर बार भगवत गीता ही नहीं कहते, नहीं तो लोग भी कहेंगे ये तो पहले कह दिया आपने, क्यों रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास है भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद वाली, अब कुछ और बोलिए। बार बार आके एक ही बात बोलते हैं ऐसा। तो हर बार जैसी जैसा उस समय का, जैसी परिस्थिति, जैसे लोग, जैसी उनकी समझ, जैसी उनकी चेतना, उस प्रकार उनको ज्ञान देते हैं भगवान। यह तथ्य नहीं कि केवल हाँ, ये तो पढ़ा हम। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। ये और अधिक महत्वपूर्ण बात है कि भले कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, उद्देश्य एक ही रहता है। क्या? लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। भगवान क्यों अवतरित होते हैं, किस उद्देश्य, भगवान किस उस उद्देश्य से अवतरित होते हैं, उसका उत्तर लोगों को ईश भावना भावित करना अर्थात भगवान के भक्त बनाना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे। क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। दो और दो मिलकर चार होते हैं। यह गणित गणित यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। दो और दो चार होते हैं। छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो है उसके लिए वो लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। हर काल में, हर समय सबके लिए दो और दो चार ही रहते हैं, अधिक नहीं होते, कम नहीं होते। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद जी? तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का निम्न उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। तो भी गणित में भेद है। जैसे कि प्राइमरी में कुछ निम्न कक्षा का गणित, एरिथमेटिक कहते हैं, ऐसे सब पढ़ाते हैं। फिर मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री इत्यादि, मुझे तो अंग्रेजी नाम ही पता है। और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो गणित अलग अलग है, परंतु गणना तो एक ही रहती है, चाहे कितना भी गणित बदल जाए। तो ये क्यों उदाहरण दे रहे हैं? अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होती है। शिक्षा भगवान की एक ही रहती है, लेकिन कभी ऐसा लगता है ओ कितनी उच्च शिक्षा, कभी लगता है सामान्य है। जैसे कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत
प्रकट या अप्रकट होता है। इस तरह हमने 7वां श्लोक का अध्ययन किया। 8वां श्लोक भी जितना ही फेमस, इतना ही प्रचलित है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। लेकिन आज समय का अभाव है तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज के इस अध्ययन में हमने जो 2 श्लोकों का अध्ययन किया उसके तात्पर्यों का, उसमें यदि आपका किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपना वीडियो भी थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकते हैं। हम्म तारे कम ज़्यादा होते हैं। तारे तो बहुत ही नष्ट होते हैं और नए उत्पन्न होते रहते हैं। बल्कि उत्पन्न हो ना हो, नष्ट तो अवश्य होते हैं। कितने हम लोग देखते हैं ना, वो गुजराती में कहते हैं खरतो तारो, फॉलिंग, व्हाट इज द शूटिंग स्टार। तो जो तारा गिरता है ऐसा दिखता है, कई बार देखते हैं हम। तो वो क्या है, वो वास्तव में तारा गिरता है, समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है तारे का। ऐसे कई ग्रह, सितारे सब समय समय पर नाश होते हैं। परंतु भगवान के अवतार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारों से भी कई गुना अधिक अवतार होंगे, लेकिन सारे अवतार अपने अपने धाम में हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं। अर्थात कि पूरा वैकुंठ जगत उनके अवतारों से ही भरा है, जो हमारे जगत से 3 गुना ज़्यादा है। परंतु उनमें कभी भी कोई क्षय नहीं आता, न उन ग्रहों में और न उन अवतारों में, शाश्वत रहते हैं। गॉट इट? कोई और प्रश्न? हाँ जी, राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज। जय जय, बोलो। प्रभु जी, आपने कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो प्रभु जी मनु का अर्थ क्या होता है? ओ, ये थोड़ा लंबा विषय है, परंतु फिर भी वैसे तो एक छोटी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये कल कल ही हुआ था उसका, कल या परसों शायद उसकी चर्चा हुई थी, जिसमें मनुअंतर, मनवंतर और मनु। मनु वास्तव में एक अध्यक्ष, एक लीडर, एक शासनकर्ता, एक राजा की तरह होते हैं, जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। अर्थात मनुष्य यहाँ धरती पर ही होते हैं, परंतु 100 साल, 500 हज़ार साल या 10,000 साल, 1 लाख साल ऐसे नहीं, कई युगों तक जीते हैं। उनके एक मनवंतर के अंदर 71 ये युगों की साइकिल होती है एक मनवंतर में। तो ये एक मनु जो है इतना ज़्यादा लंबा जीते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के पूरे दिन में केवल 14 मनु आते हैं। और अ, उसका जो मनवंतर, जो पूरा मनवंतर पीरियड है, समय जिसके अंतर्गत ये इतना समय बीतता है, तो वो उसका एक राजा होता है, एक शासक। और वो जो जीव होता है उसे मनु कहते हैं। तो मनु साधारण व्यक्ति नहीं होते। सामान्य बुद्धि की बात है, कल्पना कर सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं होते, वे साधारण जीव नहीं होते। वो भगवान के शक्ति प्रदत्त ये जीव होते हैं। और फिर भी भगवान के कुछ कुछ उसमें से भक्त होते हैं, जैसे कि स्वयंभुव मनु जो है, तो भगवान के भक्त। अर्थात तात्पर्य यह है कि वो भी एक राजा की तरह, एक अनुशासक, एक लीडर, एक मैनेजर की तरह होते हैं, जो धरती को उतने समय के लिए मैनेज करते हैं। फिर दूसरे मनु आ जाते हैं, जैसे इंद्र। तो मनु एक पोस्ट का नाम है,
जैसे इंद्र एक पोस्ट का नाम है, उसमें कोई भी इंद्र बन सकता है, मनु कोई भी बन सकता है, उनकी ऐसी योग्यता हो तो कोई भी मनु बन सकता है। इस प्रकार मैं शायद समझा सकता हूँ इतना अभी तक। आगे और इसका विस्तरण करेंगे जब कभी भी इसका मौका मिलेगा। समझ में आया राज? ओके, गुड। जैसे ब्रह्मा जी है, इंद्र है, सूर्य है, ये सब पोस्ट है, वो अपना अपना कार्य करते हैं कि उनको ये काम दिया, उसको ये काम दिया, इसको डिपार्टमेंट दिया, ये डिपार्टमेंट। ऐसे मनु को ये काम दिया कि धरती पर रहने का और सब कुछ देखने का, सब सही चल रहा है कि नहीं, वो उनका कार्य है। इस तरह। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? ठीक है, यदि कोई और प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहीं विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।